A chord of circle of radius 15 centimeter, subtend an angle 60 degree at the center. देखिए यहां कहा गया है एक सर्कल जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसमें रेडियस यानी आर 15 सेंटीमीटर है, सबटेनेंट एंगल, इस सर्कल में एक कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। तो इस सर्कल में मैंने माना ये कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड ए बी है जो कि सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। हमने माना कि सर्कल का सेंटर यहां पर ओ पॉइंट है और कॉर्ड ए बी सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री है। तो कॉर्ड ए बी से मैं अगर सेंटर को मिला दूं तो ये जो एंगल यहां बनता है ये हमें यहां पर 60 डिग्री दिया गया है। मुझे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस कॉर्ड से सर्कल के दो पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिए। इस कॉर्ड से सर्कल का एक पार्ट ये माइनर सेगमेंट बनता है और दूसरा पार्ट इस कॉर्ड से इस सर्कल में ये एक मेजर सेगमेंट बनता है। ये वाला पार्ट इस सर्कल में मेजर सेगमेंट है। ध्यान से देखिए, जो रेड मार्क है ये रेड मार्क पूरा कॉर्ड से बना सर्कल का बड़ा पार्ट है, इसे हम मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं। और इस मैजेंटा कलर वाले पार्ट को, इस मैजेंटा कलर वाले पार्ट को हम यहां पर कॉर्ड से बना माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं। मुझे कहा पहले इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए ध्यान दीजिए, मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा देता हूं तो मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और यहां पर इस पूरे सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पायर स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और माइनस ट्रायंगल का एरिया, आप जानते हैं ट्रायंगल एक कॉर्ड जो कि सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना है उससे बनने वाला ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहां मैंने सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, और चूंकि ये ट्रायंगल कॉर्ड से सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस किया। अब आप यहां सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है थीटा वो 60 डिग्री है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 360। बिल्कुल ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो जो पाई का वैल्यू गिवन है आपको वही पुट करना है। पाई का वैल्यू है 3.14 है। रेडियस इस सर्कल में मुझे 15 दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस इस सर्कल की 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की जगह मैं 15 डाल सकता हूं, -√3/4। साइड ट्रायंगल की एक्चुअली जो सर्कल का रेडियस है वही ट्रायंगल का साइड है, जिसकी जगह मैं यहां 15 पुट कर सकता हूं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 61 60 66 360 कैंसिल है,
2 3 6, 2 157 314। दो डिजिट बाद यहाँ डेसिमल था तो डेसिमल मैंने लगा दिया है। देखिए कटने को तो 3 5 15 भी कट रहा है, लेकिन मैं इन टर्म्स को नहीं काटूंगा क्योंकि 15 टू टाइम्स इन दोनों नंबरों में कॉमन आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर मैं इन दोनों नंबर में से कॉमन ले लेता हूं, इनटू मेरे पास अंदर बच जाएगा, इसमें से 15 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, इधर बचेगा 1.57 अपॉन 3। आगे मैं 15 स्क्वायर कॉमन लूंगा, मेरे पास बचेगा √3 डिवाइडेड बाय 4। 15 का स्क्वायर यहाँ 225 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन 1.57 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √3 की वैल्यू नॉर्मली हम पुट नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए √3 की वैल्यू दी हुई है, तो √3 का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 1.73 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अंदर में एलसीएम लूंगा तो 3 और 4 का एलसीएम मेरे पास 12 आएगा। 12 की 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.28 आएगा। नीचे 12 की 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.19 आएगा। इसे और सिंपल करने पर 225 इंटू 6.28 में 5.19 में माइनस करूंगा तो 1.09 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। 3 के टेबल से नंबर कैंसिल करेंगे, 375 225, 3 4 12, और अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा। 75 की 1.09 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 81.75 आता है, जिसकी मुझे 4 से डिवाइड करनी है। तो 20.4375 और राउंड ऑफ करने पे 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और कॉर्ड AB से ध्यान दीजिए, इस कॉर्ड AB से मेजर सेगमेंट ऊपर की तरफ जो बनता है, इस मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। इसके लिए पूरे सर्कल के एरिया में से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर है, और माइनर सेगमेंट का एरिया हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जो कि 20.44 है। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है, वही पुट करोगे। रेडियस यहां पर 15 है, माइनस 20.44। 15 की 15 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 225 आएगा, माइनस 20.44। 3.14 की जब हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई करके आएगा 706.50
जिससे मुझे 20.44 माइनस करना है। और जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये माइनस करने के बाद मेरे पास 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मेजर सेगमेंट का एरिया है।